एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता और इनका नाम है वाशु। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बेड मेरा आ चुका था और सोफ़ा जो है वो मेरा दिवाली वाले दिन आया। और यहाँ पे देखिए वाशु का गुस्सा, क्योंकि अंकल अकेले थे तो ये बोल रहे थे अंकल कैसे लेके आएंगे। वाशु यहाँ पे सोफ़े का वेट करते हुए। कहाँ जा रहे हो? नीचे नहीं जाओ। नहीं ऐसे नहीं। थोड़ी देर वेट के बाद कोई और एक जा रहे थे सामान लेकर के, तो उनको ये जो अंकल है ना जो सोफ़ा लेके आए तो उन्होंने रोका, फिर उनके साथ में लेकर के आए, क्योंकि अकेले इतना ऊपर और वो भी सोफ़ा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से। और देखिए ये है मेरा सोफ़ा। 3 सीटर मैंने बनवाया है। पहले 2 सीटर लेने वाली थी लेकिन मुझे लगा कि 3 सीटर ही ले लेते हैं, ज़्यादा रेट का डिफरेंस नहीं था। और हम इसलिए लेट हुआ क्योंकि मुझे बेड के ही कलर में ये चाहिए था। और वाशु देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट सा लग रहा था ना, तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं आ गई खाना बनाने, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है ना बनारस में कि सभी लोग दिन में ही बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिन में अलग और शाम में अलग बनता है खाना। तो मुझे यहाँ पे पता चला, लेकिन एक चीज़ तो सही है। और मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। तो गोभी मैंने कट कर दिया है और उसको बॉईल कर लिया है, बेसन भी ऐड कर दिया है मैंने। और ये मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन और उसका मिर्चे का पेस्ट, क्योंकि मुझे इसको सब्जी में भी ऐड करना है और पकौड़ी में भी, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेसन में मैंने वही जो अदरक लहसुन मिर्चे का पेस्ट बनाया है वो ऐड कर दिया है, नमक, हल्दी और थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा बिल्कुल लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, थोड़े से गरम मसाले ऐड करके। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, आप सभी के पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली और देखिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए मेरा बेड भी, नहीं बेड तो आ चुका है ना, मेरा सोफ़ा भी आ गया। आप सभी ने तो देख ही लिया है स्टार्टिंग में। और मैं अभी बना रही हूँ खाना, जो भी मुझे बनाना है। और देखिए मेरा ना ये काम करते करते जो नेल्स के साइड में स्किन होती है ना वो निकल गई है बहुत ज़्यादा, और मिर्चा इस पर लग रहा है तो बहुत तेज़ सी जलन हो रही है, इसलिए मैंने इस पर सेलो टेप लगा लिया। क्या करूँ अब। चलिए ज़्यादा टाइम तो है नहीं, फटाफट से पहले मैं बना लेती हूँ। पूजा जा रही है रंगोली बनाने और मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने। और अभी इस रूम का भी कुछ नहीं मैंने किया हुआ है, लग रहा हो भी नहीं पाएगा आज, देखते हैं जैसा भी होगा। पहले सब कुछ बना दिया है मैंने, सब्जी कट कर दी है। देखिए ये बॉईल करके रख लिया गोभी, ये पकौड़ी के लिए आलू की और गोभी की पकौड़ी मैं बनाऊंगी। मुझे इतना ही मिल पाया, मैं केला भी ढूंढ रही थी लेकिन केला कहीं नहीं मिला, तो फ़िलहाल इतना ही मैं बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से पहले मैं बना लेती हूँ। तो जल्दी मैं आप सभी को रेसिपी भी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे आलू और मिर्चा और गोभी कट कर लिया पकौड़ी बनाने के लिए, और ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। मुझे गोभी और केले की पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और साथ में मैं आलू और सूरन शुभ करने के लिए ऐड किया जाता है, मतलब बनाया जाता है सब्जी, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो एक जल्दी से जब पकौड़ी हो जाता है तो इसी में मैं आलू और सूरन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, गोभी फ्राई कर लूँगी, साथ प्याज मिर्चा लहसुन ये भून लूँगी, और इसमें सारे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में ऐड करके मसालों को भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और देखिए मसालों का कलर जो है ना बहुत अच्छा हुआ था। ये बन चुकी है पकौड़ी और ये हो रही है सब्जी मेरी। और आज की सब्ज़ी का कलर ही कुछ अलग हो गया है, दिवाली के दिन की सब्ज़ी का कलर कुछ अलग हो जाता है और अच्छा वाला। पकौड़ी और सब्ज़ी बन गई मेरी, बाकी पूड़ी मैं बाद में बनाऊंगी, खीर भी बाद में बनेगा। और पूजा बना रही है रंगोली, देखिए आप सभी यहाँ पे फूल तोड़ रही है बनाने के लिए। और एक रंगोली बना चुकी है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को, दिखाती हूँ बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये पूजा ने बनाया है, और उस दिन मैंने ये फ़ोटो ली थी, और बहुत प्यारी सी मूर्ति माता जी की और गणेश जी की। और ये रंगोली जो है इधर पे बन चुकी है। ये वाशु ने ख़राब कर दिया। एक रंगोली यहाँ पे बनी हुई है स्वास्तिक,
मैं क्या कर रही थी, मुझे पर्दा लगाना था और मैं काटी लगा रही थी। सारा तो हो गया, लेकिन ये अपने हाथ में ही लगा लिया मैंने। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। शाम का टाइम तो हो गया था। जैसे ही शाम होती है ना, मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अंधेरा जैसे स्टार्ट हुआ दिया जल जाए, क्योंकि वही समय मुझे सही लगता है कि जैसे शाम हो दिया जला देना चाहिए। तो यहाँ पे दिया जल चुका है, आप सभी देख सकते हैं, भोग भी लग चुका है और पूजा कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं किया था। और भगवान जी की जो मूर्ति थी ना, वो बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत जगह ढूंढने के बाद मुझे मिली थी। इतना अच्छा कुर्ता पैजामा इसको पहना रही थी मैं, ये वाला जो सिस्टर की शादी में ख़रीदाया था। ये नहीं पहनना है कुर्ता पैजामा, ये लड़का नहीं पहन सकता। अब मुझे पैंट शर्ट पहनाना पड़ रहा है। इतना प्यारा ये लगता है ना, इतना प्यारा लगता है। ये कभी भी इस तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते। वाशु हैं, कैसे लग रहा है? स्ट्रेट बैठ जाओ बेटू। अच्छे लग रहे हो। अच्छा अपनी, अरे हैप्पी दिवाली तो बोला ही नहीं किसी को। हैप्पी दिवाली, सॉरी। और तेज हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्या है वो सब मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये क्या, मेरी खीर भी जो है वो बन चुकी है, वाशु भी रेडी हो चुके हैं और बस पूड़ी बनाना है, बाद में बनाऊंगी। पूजा हो चुका है, पूजा ने ही पूजा किया है, भोग भी लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने बस ये वाली साड़ी पहनी हुई है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, सिंपल सा मेकअप, बहुत लाइट मेकअप है, बस लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क है। और हेयर स्टाइल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने नॉर्मली ऐसे ही कर लिया। अब क्या करती, और चूड़ी मेरी पता नहीं कहाँ मैंने रख दी है, तो मैंने यही पहन लिया। हाँ अभी नहीं, वो नहीं लेके जाना अभी मैं नहीं जा रही हूँ ना अभी, तुम वो सब मत लेके जाओ बेटू, वो पटाखों के लिए परेशान। हाँ अभी आंटी का भी जाना है ना, वहाँ पे भी हम लोग जलाएंगे। और अभी में हम, चूड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ये वाली चूड़ी है, देखिए कांच वाली जो होती है। और पता है इसका ब्लाउज स्टिच नहीं था, तो इससे मैचिंग मुझे यही मिल रहा था, तो मैंने इसको पहले, क्योंकि ये सेम मैचिंग था, इससे सेम मैचिंग था, तो मैंने ये पहन लिया। और मिलती हूँ मैं आप सभी से थोड़ी देर बाद। मेरी सिस्टर को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ये रोशनी। अभी मैं जा रही हूँ, आवाज़ ही नहीं आएगी, कितने कीड़े हो गए हैं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। अकेले मना रहे हो दिवाली। चलो कहाँ गई पूजा? वो अच्छा मुनी बंद नहीं होगा, ओपन ही रहेगा वो। नहीं उधर है, इधर नहीं है, नहीं है। चलो अरे पूजा तुम भी तो मिल लो सबसे। अच्छा अंधेरा है यहाँ पे, आओ मिल लो सबसे। हैप्पी दिवाली तो बोल दो। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली पूजा की भी तरफ से, मेरी भी तरफ से फिर से हैप्पी दिवाली। तो चलो पहले चलते हैं वहाँ पे। आंटी जी क्या जा रही हूँ, मैं आप सभी को मिलवाऊँगी, मतलब दिखाऊँगी। मैं थोड़ा सा आप सभी को मिलवा देती हूँ। ये है दीदी जो वाशु के बर्थडे में भी आई हुई थी, जिनके बारे में मैं हमेशा आप सभी से बात करती हूँ। तो यहाँ पे गए थे हम और भैया दीदी भी निकल ही रहे थे और यहाँ पे भैया से हम बात कर रहे थे। फिर यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक कराया हमने। और ये हैं मेरे भैया जिनको आप अभी देखेंगे। ये और ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब एक होता है ना कि इंसान का नेचर बहुत अच्छा हो, तो वैसे हैं लोग। इसी वजह से मेरा इन लोगों से ज़्यादा बनता है। और एक जो यहाँ पे मेरी आंटी है, मैं उनसे भी अभी आपको आगे मिलवाऊँगी। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराया और इनकी बेटे से मैं नहीं मिलवा पाई, आप सभी को नेक्स्ट टाइम मैं मिलवा दूँगी। और फिर उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं। इस टाइम करीब 8 बज रहे थे समथिंग, हाँ 8 बज रहे थे। और इन लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पटाखे जला लिए थे, क्योंकि इन लोगों को तो जाना था डिनर पे कहीं, इसी वजह से। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हर तरफ लाइट ही लाइट। हालांकि मोबाइल में अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैंने लिया। और मैं पहुँच गई आंटी जी के यहाँ। और
बहुत लोग न्यू है, नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि ये आंटी अंकल जो हैं, मैं इनके यहाँ हर फेस्टिवल में जाती हूँ क्योंकि मैं इनके यहाँ 3 या 4 साल रही हूँ और ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वजह से मैं इनके यहाँ हमेशा ही आते जाती रहती हूँ। मतलब इनके यहाँ मैं रहती थी ना, तो मुझे कभी ये नहीं फ़ील हुआ कि मेरा कोई अपना नहीं है। शायद इसी वजह से मैं हर फेस्टिवल में इनके यहाँ चली जाती हूँ। हाँ, ये है कि फैमिली की कमी इस बार मुझे महसूस हुई, लेकिन मेरा अपना घर है ना यहाँ पे, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं अपने घर में मेरे दिया ना जले। इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई। और ये देखिए ये इतना भयंकर था ना, तो मैं बता रही थी, दिखा रही थी कि देखिए मैं इसको जलाऊंगी, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो सकती, ये मैं नहीं जला सकती क्योंकि ये बहुत तेज़ आवाज़ करता है, बहुत तेज़ वाला। और वाशु को तो जैसे लग रहा था क्या मिल गया, ये तो हर एक पटाखे लेके जलाने की सोच रहे थे। और सच बताऊँ, ये सब बहुत डेंजरस होता है और इनके लिए तो खासकर कि अभी मैं इनकी तबीयत में नहीं ठीक थी, तो मैंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन देखिए मास्क इसका नीचे हो गया। कितना भी हो, आप नहीं सेव कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि दूर ही रहें ये। जब ये सब जल रहा था, धुआं उठ रहा था, और थैंक गॉड कि धुआं दूसरी तरफ जा रहा था, तो ये प्लस पॉइंट था। और यहाँ पे देखिए सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं वाशु को वहाँ पे, सब लोग। और ये सारे जो बच्चे हैं ना, सब जैसे अंकल जी हैं, उनके भाई के बच्चे हैं, सब अगल बगल ही रहते हैं। तो ये लोग भी आ गए थे उस समय, तो सारे लोग ही थे, बस भाभी नहीं थी और सानवी नहीं थी। हालांकि मैंने शायद आगे बताया हुआ है। अब मैं वो रियल वॉइस में आप सभी को सुनवाती हूँ, आप सभी एंजॉय कीजिए। ये सबसे बढ़िया है। सारे बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे, आंटी अंकल जी बैठे हुए थे, बस देख रहे थे। तो अंकल तो नहीं आए, लेकिन आंटी को हम लोग लेकर के आए ज़बरदस्ती। और ये देखिए, ये वाला बलून जो था ना, काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे सब लोग कि ये उड़े उड़े, लेकिन ये उड़ ही नहीं रहा था। बार बार ऊपर थोड़ा सा जा रहा था, फिर उसके बाद नीचे आ जा रहा था। मतलब इसमें शायद एयर निकल जा रहा था कहीं से, इस वजह से ये ऊपर नहीं उड़ पा रहा था। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर ये ऊपर नहीं जा पा रहा तो सब लोग पिक क्लिक करा लेते हैं। तो सभी यहाँ पे फिर पिक लेने लगे। देखिए पहले एक आई थी, उसने लिया, फिर उसके बाद मैंने पिक लिया, और उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं छोड़ूँ देखो। तो जैसे मैंने इसको छोड़ा, ये ऊपर जाने लगा। तो मैं तो बड़ा खुश हो गई कि चलो चला गया। लेकिन क्या हुआ ना, थोड़ी देर बाद ये काफ़ी हाइट पे जा कर गई, और उसके बाद से फिर रिटर्न वापस आ गया। और जब वापस आया ना, तो देखिएगा अभी कहाँ जाके गिरेगा। नीचे हमारा जो गली है घर के सामने, वहाँ पे नीचे ही आकर के घर के सामने ही ठीक गिर गया। मतलब कहीं और नहीं गिरा, हम लोग के घर के सामने ही, जो अंकल आंटी हैं उनके घर के सामने, देखिए यहाँ पे आके गिरा। तो फिर ये लगा कि कहीं आग वाग ना पकड़ ली, तो नीचे जा कर के लोगों ने हटा दिया था इस चीज़ को, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है ना।
इस बार ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा सा ही लिया था। तो वाशु ने ऑलरेडी जला लिया था और उसके बाद से हम आंटी के यहाँ गए तो वहाँ पे तो इतना रखा था तो हमने भी उसमें से भी जला लिया। और ये मुझे बड़ा पसंद आता है जो एक साथ रॉकेट कई सारा जाता है ना कलरफुल, लेकिन वो कलरफुल ही भैया लेके आए थे, लेकिन ये सही से हुआ नहीं। देखिए बहुत सारा ऐसा था ना जो सही से हो ही नहीं पाया, पता नहीं, हो सकता है पिछले साल का रखे हो ख़राब हो गया होगा इसी वजह से। और अब इसके बाद जो आएगा ना वो देखिएगा कितना तेज़ आवाज़ करेगा। ये इतना तेज़ आवाज़ किया ना कि एक कान मेरा जैसे लग रहा था ना कि उसमें घंटी बज रही है, इतना तेज़। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सबको, ये सभी लोग खड़े हैं। अंकल चले गए थे इस वक्त नीचे, फिर हम गए थोड़ी देर नीचे बैठे और अब मैं मिलती हूँ आप सभी से घर जा कर के, ठीक है। ये यहाँ पे गिरा हुआ है, गया ही नहीं। हाँ आंटी जी लाइट बंद हो गया आपका, गिर गया है। मैं आ गई हूँ घर और देखिए आप सभी लाइट्स, बहुत कीड़े आ गए हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए हैं और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। मैं चलती हूँ उस रूम में आप सभी से, फिर उसके बाद आराम से बैठ के मैं थोड़ी देर आप सभी से बातें करती हूँ, फिर उसके बाद से व्लॉग का एंड भी कर दूँगी, ठीक है ना। चोट लग गई, इतनी ज़्यादा लग गई, बहुत ज़्यादा लग गई। मुझे कल इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा क्योंकि कील ना अच्छा खासा चला गया था इसमें और ब्लड रुक नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वो तो दीदी ने हाथ पकड़ के और कुत्ते से उसको दबाया हुआ था तब उसके बाद, लेकिन पेन हो रहा है, बहुत तेज़ से पेन हो रहा है। पटाखों की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आप सभी ने देखा ही कि हम कहाँ कहाँ गए, पहले गए दीदी के यहाँ गए हम लोग, तो ज़्यादा देर नहीं थे, थोड़ी ही देर थे वहाँ पे। मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि उन लोग को डिनर पे भी जाना था, तो बस वो लोग निकल ही रहे थे, नीचे भी उतर आए थे। लेकिन हम लोग जैसे गए तो बोल रहे, हम लोगों ने बोला कि आप चले जाइए, तो बोल रहे नहीं आओ 5 मिनट बैठते हैं उसके बाद फिर चलेंगे। तो फिर थोड़ी देर वहाँ पे थे हम लोग और उसके बाद फिर हम गए आंटी जी के यहाँ। वहाँ पे सारे लोग थे और अंकल जी, आंटी जी, सारे भैया लोग, भाभी नहीं थी और जो सानवी वाशु की बहन जिसको वाशु बोलते हैं वो नहीं थी और बाकी सभी लोग थे। तो हमने खूब इन्जॉय किया और सबसे ज़्यादा, आ जाओ, सबसे ज़्यादा वाशु ने एंजॉय किया है ना आंटी जी के यहाँ। हाँ लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देखो ये पूरी एक कट एंजॉय किया कि नहीं? मैंने एंजॉय किया। कितना एंजॉय किया? ये तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा पटाखे इन्होंने ही जलाया था और मैंने भी जलाया था। और फिर उसके बाद से अब घर आ गए हम लोग। अब मैं जा रही हूँ, मैंने चावल रखा हुआ है, सब कुछ बना दिया था, बस चावल रखा है। बस चावल बना के चेंज करके और उसके बाद से मैं, पूजा को दे दो फ़ोन, उसका बज रहा है। उसके बाद से मैं खा पी के फिर उसके बाद हम सोएंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप सभी की दिवाली कैसी रही मुझे ज़रूर बताइएगा आप सभी, और जाहिर सी बात है उम्मीद करती हूँ इस बार तो अच्छी रही ही होगी। तो चलिए बहुत शोर हो रहा है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।